लिविंग और डाइनिंग इसका मेन अट्रैक्शन है। एक जॉइंट फैमिली के लिए तो ये प्रोडक्ट बहुत परफेक्ट है। ये शो फ्लैट नहीं है, ये एक्चुअल फ्लैट है। बेसिकली इन्होंने क्या किया है, दो 2 BHK को मर्ज किया है। बिग साइज ऑफ 3 BHK 2 एकड़ का लैंड पार्सल है। ये साइज इज 20 by 16.6। जस्ट इमेजिन कितना ओपन स्पेस लग रहा है। अगर आपने डाइनिंग वहां लगा दिया तो सोच लीजिए ये पूरा स्पेस आपको फ्री मिल जाता है। द ओपन स्पेस यू आर गोइंग टू सी। और ये आपका मास्टर बेडरूम, थर्ड बेडरूम ऑफ द हाउस। बिग साइज का वॉशरूम है आपका। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिजॉल्ट। मेन पिपले सौदागर में आप लोगों के लिए बिग साइज ऑफ 2 BHK यानी कि 880 कारपेट का 2 BHK, बिग साइज ऑफ 3 BHK 1100 के अप्रॉक्स 3 BHK, 3.5 BHK 1290 के आस रेंज का, एंड देन 4 BHK 1700 कारपेट का। तो अभी मैं आपको 4 BHK दिखा रहा हूँ। 2 BHK दो वेरिएशन है, वो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करूँगा। तो सबसे पहले 1700 कारपेट का 4 BHK का सैम्पल फ्लैट देख लेते हैं। उसके पहले प्रोजेक्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन। 2 एकड़ का लैंड पार्सल है, 8 विंग्स है, 200 फ्लैट्स हैं, 7 फ्लोर इज द हाईएस्ट फ्लोर, रूफ टॉप में एमिनिटीज़ है और ग्राउंड फ्लोर में एमिनिटीज़ है। पार्किंग कवर्ड सबको मिलेगी। अब अंदर की तरफ आते हैं। सबसे पहले दिस इज योर 4 BHK का लिविंग एरिया ओनली। अब ये आपकी चॉइस है कि इसको सिर्फ लिविंग रखना है कि लिविंग और डाइनिंग में कन्वर्ट करना है, क्योंकि साइज इज 20 by 16.6। इतना ह्यूज साइज है। तो वैसे डेवलपर इसको एज अ लिविंग बोल रहा है। आप चाहे तो लिविंग एंड डाइनिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। डिपेंड्स अपॉन हाउ यू लुक एट योर हाउस और आप इसको कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइन करना चाहते हो। एंड उसी को लग करके है योर बिग साइज ऑफ डेक एरिया। ऐसे ही कवर्ड रहने वाली है, ऐसे ही कवर्ड रहने वाली है ये आपकी बालकनी। टेक्सचर टाइल्स आप देख लीजिए, आपको वुडन टेक्सचर टाइल्स बालकनी मिल रही है। ग्रिल वाला आपको रेलिंग मिल रहा है ताकि विंड पास ऑन हो सके बड़े आराम से। इस तरफ में आपका डक्ट एरिया आ जाता है जिसमें आपके एसी के एसी के आउटलेट पॉइंट्स यहाँ पे लग जाएंगे। डोर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये डोर्स आपका पूरा 60% ओपन हो जाता है। तो जस्ट इमेजिन कितना ओपन स्पेस लग रहा है। और ये तो सिर्फ लिविंग की बात हो गई। डेवलपर ऐसा ही एक पार्ट है जिसको वो डाइनिंग की जैसा कंसिडर कर रहा है, तो डाइनिंग के जैसा कंसिडर कर रहा है। लेकिन अगर आपने यहीं पे लिविंग डाइनिंग कर लिया तो वो एरिया का यूटिलाइजेशन आप सोचिए किस तरीके से करेंगे। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं एंड इस साइड में आपका एक स्टोर रूम का स्पेस आ जाता है। और अगर आप इसको पूजा रूम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। जस्ट हैव ए लुक एट द स्टोर रूम एरिया। एंड उसके बाद इस तरफ में आपका किचन आ जाता है विथ आइलैंड टॉप एंड वहाँ पे आपका इनक्लोज बालकनी आ जाता है। देखो स्पेस ही स्पेस है, स्पेस का प्रॉब्लम नहीं है कहीं पर भी। यूटिलाइजेशन आपकी चॉइस है, कस्टमाइजेशन बिल्डर दे रहा है, कैसे आप करना चाहो कर दो। फ्लैट बन गया है तो कस्टमाइजेशन करना मुश्किल है। पोजीशन लेने के बाद अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। वॉशिंग मशीन का वाटर इनलेट आउटलेट पॉइंट भी दिया है और हैवी वॉशिंग के लिए एक सेकेंडरी आप यहाँ सिंक भी बना सकते हैं। बाकी मटेरियल आप जैसा देख रहे हैं आपको एज इट इज़ मिलेगा, क्योंकि मैं एक्चुअल लॉबी के एक्चुअल फ्लैट में हूँ और ये शो फ्लैट नहीं है, ये एक्चुअल फ्लैट है। तो इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा, बाकी सारी चीज़ें जैसे आपको दिख रही है वैसी ही मिलेगी। अभी हम इसके डाइनिंग एरिया को पूरा समझ लेते हैं। सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट इज़ योर डाइनिंग स्पेस। आप चाहो तो अपना डाइनिंग एरिया यहाँ पे मूव कर सकते हैं और इसको दूसरे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि एक्सरसाइज रूम, योगा रूम और बहुत बड़ा सा पूजा रूम जैसा आप चाहें वैसा बना सकते हैं। अगर आपने डाइनिंग वहाँ लगा दिया तो सोच लीजिए ये पूरा स्पेस आपको फ्री मिल जाता है। दिस इज़ ऑल्सो 20 by 16 का साइज़ है ऑलमोस्ट। तो स्पेस ही स्पेस है, काफ़ी अच्छा साइज़ है। प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, घर में 2 भाई रहते हैं, एक भाई अपने गेस्ट को वहाँ अटेंड कर लेगा, एक यहाँ पे अटेंड कर लेगा। या पापा मम्मी के अपने दोस्त आ जाते हैं, आपकी पार्टी चल रही है, वो यहाँ पे अटेंड कर लेंगे, आप अपनी पार्टी कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है, मैं ये बस आइडियाज़ दे रहा हूँ। एंड देन इक्वली बड़े साइज़ का जो बालकनी वहाँ हमने देखा था, बालकनी नंबर 2 भी उतने ही साइज़ का है। तो जस्ट हैव ए लुक एट दिस ह्यूज साइज ऑफ बालकनी एंड लुक एट द ओपन स्पेस यू आर गोइंग टू सी। कितना स्पेस है और यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस देख लीजिए। तो बोथ द साइड आपका फ्लैट ओपन रहने वाला है, वेंटिलेशन का बिल्कुल इशू नहीं रहेगा। एंड ये डक का स्पेस जिसमें आपका एसी वेसी इसका वेंट्स जा सकता है। और अब अंदर की तरफ चलेंगे तो
2 बेडरूम का एक्सेस यहाँ से है और 2 बेडरूम का एक्सेस वहाँ से। बेसिकली इन्होंने क्या किया है, 2 2BHK को मर्ज किया है। अगर आपको भी ऐसा कुछ करना है या तो बिल्डर कस्टमाइजेशन के ऑप्शन दे रहा है, लेकिन याद रहे जब तक अंडर कंस्ट्रक्शन है तब तक बिल्डर कस्टमाइज कर पाएगा। एक बार बन गया तो चार्जेस अप्लाई हो जाते हैं। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और इसके दोनों बेडरूम को देख लेते हैं। तो सबसे पहले नीच एरिया आपका यहाँ पे आ जाता है। वैसे तो यहाँ पे वॉश बेसिन लगा के दिखाया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पे पूरा इसको कवर करके डेकोरेशन भी कर सकते हो या क्रॉकरी यूनिट भी बना सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मतलब हाफ इसको ऐसे यूटिलाइज कर लिया, हाफ इसने वॉश बेसिन के जैसा यूज़ कर लिया। नीचे का एरिया भी आप पूरा यूटिलाइज कर सकते हो। टाइल्स आप देख लीजिए, सेम सिमिलर आपको मिलने वाला है। इस तरफ में इसका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है और गेस्ट बेडरूम आ जाता है। विंडोज आप देख लीजिए, टॉप टू बॉटम, वॉल टू वॉल एज इट इज़ रहने वाला है। वाइड है, पूरा 50% ओपन हो जाता है, तो विंड काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड सारे स्विचेस आप देख लीजिए रिलेवेंट जगह पे। टाइल्स देख लीजिए, डोर क्वालिटी देख लीजिए, सारी चीज़ें बहुत सोच समझ के डेवलपर दे रहा है आपको। अंदर की तरफ चलेंगे और ये आपका मास्टर बेडरूम, जहाँ पे वॉकिंग वार्डरोब का एक एल शेप का स्पेस ऑलमोस्ट सेपरेट आपको मिल रहा है। और उसके बाद ये आपका बेडरूम आ जाता है। जस्ट लुक एट द साइज़, काफ़ी अच्छा साइज़ है। यहाँ पे आपका उस तरफ में आपका वॉशरूम आ जाता है एज इट इज़। वॉशरूम को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। टाइल्स आप देख लीजिए, सेम या सिमिलर आपको मिलने वाला है। वो फॉल सीलिंग आपको एज इट इज़ मिलने वाली है, क्योंकि प्लम्बिंग को हाइड करना है। नीचे के टाइल्स भी आप देख लीजिए, सेम या सिमिलर। फिटिंग्स की अगर बात करूँ, सीपी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग की बात करूँ तो टोटो और जैगवार का ब्रांड है और इक्विवेलेंट ब्रांड्स मिलेंगे। तो वॉशरूम मैं समझा चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका थर्ड बालकनी आ जाता है और यहाँ से आपका व्यू भी काफ़ी ओपन रहने वाला है। तो जस्ट हैव ए लुक एट द व्यू आउटसाइड। अब साइमल्टेनियसली इसके बाकी दोनों बेडरूम को देखेंगे, विच आर रेप्लिका ऑफ दिस ओनली। मतलब जो फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम आपने देखा, दोनों का वही रेप्लिका है। तो चल के फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जो भी एक्सप्लेनेशन था वो आपका लिविंग, डाइनिंग और किचन में था, क्योंकि इसके साइजेस वाकई ज़बरदस्त है और मज़ेदार है। सो लाइक ओवर देयर, सेम आपका वॉश बेसिन आउटसाइड, लेकिन आप इसको स्क्रैप कर दो और इसको पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लो डेकोरेशन या शो पीस या जैसे भी आपको रखना है उस हिसाब से। और ये आपका कॉमन और थर्ड बेडरूम ऑफ द हाउस, सेम जैसा मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया था, यहाँ वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ आप देख लीजिए, स्विचेस आप देख लीजिए, टाइल्स आप देख लीजिए, डोर्स आप देख लीजिए। अंदर की तरफ चलेंगे एंड हियर इज़ योर वॉशरूम। सो बिग साइज ऑफ वॉशरूम, ऑल द वे गोज टिल हियर। जस्ट हैव ए लुक, बिग साइज का वॉशरूम है आपका फॉर दिस बेडरूम। एंड टाइल्स और बाकी सारी चीज़ें, सीपी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंदर की तरफ चलेंगे एंड योर फोर्थ बेडरूम ऑफ हाउस, सेम उसका रेप्लिका है जैसे मैंने बताया। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट कि यहाँ पे वॉकिंग वार्डरोब का स्पेस जो है नहीं मिल रहा है आपको एक्स्ट्रा। एंड बट कस्टमाइज कर लो ना, ये वॉशरूम कितना बड़ा था उसको थोड़ा सा कट डाउन कर लो, काम हो जाएगा आपका। और इस तरफ में आपका अटैच वॉशरूम, सारी चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, टाइल्स वाइल्स सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे वॉशरूम में सेम टाइल्स मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक में ग्रे मिल रहा है, एक में रेड मिल रहा है, एक में वाइट है, यहाँ पे सब में सेम टाइल्स मिल रही है, सारे वॉशरूम एक जैसे हैं। और ये आपका लास्ट बालकनी, लिविंग और डाइनिंग इसका मेन अट्रैक्शन है। बिग साइज किचन, लिविंग, डाइनिंग इतना ह्यूज है। एक कंप्लीट फैमिली, एक जॉइंट फैमिली के लिए तो ये प्रोडक्ट बहुत परफेक्ट है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो, ये सामने से आके देखिए और बताइए हमको। सामने से आकर के इसको विजिट कर सकते हैं, हम आपको हर चीज़ में असिस्ट करेंगे। वीडियो पसंद आता है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। फ्लैट पसंद आता है इंक्वायरी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।